अगर आपको भी यही लगता था कि 1000 की एसआईपी करने वाला 10,000 की एसआईपी करने वाले से पीछे रह सकता है, तो आज आपके मन से ये भ्रम तोड़ने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए पूरा कैलकुलेशन लेके आया हूं कि एसआईपी अगर 1000 की कोई करता है और अगर कोई 10,000 की एसआईपी करता है तो कैसे उससे आगे ये हो सकता है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर आप भी छोटी एसआईपी कर रहे हैं और अपने मन में कंफ्यूजन रख रहे हैं कि भाई इतनी छोटी एसआईपी करके हम वेल्थ नहीं बना सकते, तो ये वीडियो पूरा इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो ना आपके पूरे माइंडसेट को बदल सकती है और कैसे आपका इन्वेस्टमेंट जो अपने छोटा सा इन्वेस्टमेंट शुरू किया है ये आपके बहुत ही आगे लेके जा सकता है। और मैं आपको यहाँ पे पूरा रोड मैप आपको सिखाने वाला हूँ। अगर कोई 1000 की एसआईपी करता है या फिर 5000 की करता है या फिर 10,000 की करता है या फिर कोई लमसम इन्वेस्ट करना चाहता है और 1 लाख से करता है या फिर 5 लाख से करता है या 15 लाख से करता है, तो कैसे जो छोटा इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो आगे निकल सकता है, आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और इसके पीछे एक नहीं पूरे 2-3 रीजन है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 रीजन बताऊंगा जो कि काफी इंपैक्टफुल है। और इन्हीं की वजह से आपकी एसआईपी में जो इन्वेस्टमेंट होती है ये कम इन्वेस्ट करने वाला आगे निकल जाता है और ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला पीछे रह सकता है। इसको मैं छोटी सी कहानी से डिफाइन करना चाहूंगा। एक होता है खरगोश, एक होता है कछुआ। ये कहानी आप लोगों ने कई बार सुनी होगी और आपको ये भी पता होगा कि एंड में जो कछुआ ये जीत जाता है, लेकिन खरगोश नहीं जीत पाता। इसका एक ही रीजन था कि खरगोश मोटिवेशन में आके तेज भागता था, लेकिन कछुआ डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ता चला जाता था, जिसकी वजह से जो कछुआ था ये खरगोश से जीत जाता है। और यही सेम फॉर्मूला आपकी एसआईपी या फिर आपके इन्वेस्टमेंट में या फिर आप कोई भी काम करते हैं वहां पर लागू होता है। मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, पूरी कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा ताकि आपको एक बेहतरीन तरीके से समझ में आए और आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आराम से आगे बढ़ता रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप वीडियो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि कैसे हमारी छोटी सी एसआईपी इस बड़ी सी एसआईपी वाले को बीट कर सकती है। जनरली हम लोगों ने क्या देखा है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि अभी हमारी उम्र ही कितना है। ये खास करके उनके लिए जिनकी उम्र 18 साल है, 20 साल है, 25 साल है। ऐसे लोग हमेशा सोचते हैं कि भाई मेरे पास इनकम तो आना चालू हो गई, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है या फिर अभी इन्वेस्टमेंट करना उतना जरूरी नहीं है जितना अभी खर्चा करना जरूरी है। मैं इन पैसे को बाद में इन्वेस्ट करूंगा या फिर जब मेरे पास ज्यादा पैसे आने लग जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करूंगा। क्या 1500 से एसआईपी करना, और उनको ये वीडियो आंख खोल के दिखा सकती है कैसे ये आपकी छोटी सी एसआईपी इस बड़ी वाली एसआईपी को पीछे छोड़ सकती है, मतलब उनसे आगे निकल सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर जनरली 2 चीजें होती हैं, एक तो हमारी उम्र कम होती है, दूसरे हमारे पास पैसे कम होते हैं। और जैसे जैसे हमारे पास उम्र बढ़ती चली जाती है, हम 30 के होते हैं, 40 के होते हैं, उस समय हमारे पास इनकम आना थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन हमारे पास अब समय कम होता है हमारे इन्वेस्टमेंट का। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, 3 दोस्त होते हैं और तीनों ने अपना डिसाइड किया कि मुझे 50 साल की उम्र में एक बड़ा अमाउंट चाहिए, जिसके लिए पहला व्यक्ति है पहले से प्रिपेयर है कि भाई मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन मैं अभी से स्टार्ट करूंगा। लेकिन 2 दोस्तों ने अपना उम्र बढ़ाने के बाद इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूं, अगर कोई अपना इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए शुरू करता है और उसकी उम्र आज 18 साल है, एंड यहाँ पर एक दोस्त है जिसकी उम्र 35 साल हो चुकी है, अब ये 5000 रुपए की एसआईपी करना चाहेगा। और तीसरी चीज यहाँ पर जिसकी उम्र 40 साल हो चुकी है, ये कहता है कि भाई अपना मैं 10,000 इन्वेस्ट करूंगा। ये तीनों ने अपना फैसला अपने 18 में लिया और आगे इसका रिस्पॉन्स क्या होता है आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि ये रिस्पॉन्स ये हम लोगों से जुड़ा हुआ है, आप लोगों से जुड़ा हुआ है, जो कि आपके मन में ये थॉट चलते रहते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करके अगले साल से इन्वेस्ट करेंगे या फिर अगले महीने से इन्वेस्ट करेंगे या फिर जब ज्यादा पैसे हो जाएंगे तब इन्वेस्ट करेंगे। उस समय की सिचुएशन क्या हो सकती है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया दोस्तों इक्विटी फंड का। इक्विटी यानी जो फंड हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट वाली या फिर कह सकते हैं कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, उनके शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पर अब बात करते हैं लमसम की। इसी तरीके से इनकी उम्र 18 साल है, 35 साल है, 40 साल है। इन्होंने अपने डिसाइड किया कि भाई मैं आज ही लमसम कर दूंगा 1 लाख रुपए, और एक ने डिसाइड किया मैं 35 साल की उम्र का हूंगा तो 5 लाख इन्वेस्ट कर दूंगा। एक ने कहा भाई मैं 40 साल का हो जाऊंगा तो मैं 15 लाख इन्वेस्ट कर दूंगा। अभी तक जो मेरे पैसे हैं उसको मैं सही तरीके से खर्चा करता हूं, क्योंकि खर्चे करने की उम्र यही तक है कि 40 के बाद क्या करेंगे खर्चा करके। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंस। हमने यहाँ पर फंड चुना है हाई ग्रोथ फंड। आप सभी को पता होगा ऐसे फंड जिसमें रिस्क ज्यादा होते हैं उसमें रिटर्न भी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसे कौन से फंड होते हैं, जैसे यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे हमने फंड चुना यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप। ऐसी कंपनी में ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है
होती है, बट यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा शामिल होते हैं। जैसे मार्केट ऊपर नीचे होती है, इन फंड में फ्लक्चुएशन देखने को हमें मिलता है। आपने भी कभी इन्वेस्ट किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो जो स्मॉल कैप कंपनी है, जो फ्लेक्सी कैप है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा गिरावट देखने को मिलता है, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर चुन लिया। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप SIP कर रहे हैं या फिर आप SWP कर रहे हैं या फिर आप लंप सम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसके बदले आपको यूनिट मिल जाता है। जिस तरीके से आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जाते हैं, आपने मान लेते हैं 10 लाख की प्रॉपर्टी लिया, तो आपको उसमें लगभग 1000 स्क्वायर फीट या फिर 500 स्क्वायर फीट जो भी वहां जमीन का रेट मिल रहा है, उसके हिसाब से आपको स्क्वायर फीट में जमीन दे दी जाती है। तो सेम इसी तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको भी वहां पर कुछ यूनिट मिल जाते हैं। मतलब अगर आपने 1000 इन्वेस्ट किया तो उसके बदले आपको कुछ सामान मिल गया, आप ये समझ लो। अब उस सामान की वैल्यू आगे चल के बढ़ती है, मतलब उसकी कीमत आगे चल के बढ़ती है, तो आपके पैसे भी बढ़ते हुए दिखते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे बात करते हैं, हमने यहाँ पे फंड ले लिया स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। अब इनमें से किसी में इन्वेस्ट हमने कर दिया तो यूनिट मिला, यूनिट का प्राइस हुआ, प्राइस का एक यूनिट का प्राइस होता है NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, मतलब उस एक यूनिट का कितना पैसा है। अब दोस्तों यहाँ तक बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके कैलकुलेशन की। अगर हम इलस्ट्रेशन ओनली हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि जिस तरीके से पास्ट रिटर्न मिला 15% का, अगर ये 15% मान लेते हैं आगे भी मिले, ऐसा कोई गारंटी नहीं है मार्केट में। अगर मिल जाता है तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करें, सिर्फ अपना ये इलस्ट्रेशन ओनली है, अगर यहाँ पर 1000 वाला इन्वेस्ट कर रहा है, इसके पास 50 साल की उम्र में उनको पैसा चाहिए। यहाँ पे इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट 18 साल की उम्र से शुरू कर दिया था, लेकिन ये अपने इन्वेस्टमेंट को आगे नहीं बढ़ाते हैं। मतलब 1000 इन्होंने चुना और 1000 ही इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, सिंपल SIP करते हैं, और यहाँ पर इनका 32 ईयर इन्वेस्टमेंट का आ जाता है, लगातार ये इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। तो इनका टोटल जो इन्वेस्टमेंट आता है ये आता है 3.84 लाख का। मतलब पूरे जीवन में मिलाकर इन्होंने 4 लाख रुपए से कम ही अपना इन्वेस्टमेंट किया, ज्यादा नहीं किया है। अब इन पैसों की वैल्यू की बात करते हैं, तो अगर ये रिटर्न मिलता है इलस्ट्रेशन ओनली, तो यहाँ पर इनके पास 94.73 लाख के आसपास ये खड़े हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 3.84 लाख। एंड यहाँ पर रिटर्न की बात करते हैं तो ये बिल्कुल अनबिलीवेबल आपको लग रहा होगा। इसी के साथ हम बात करते हैं जो भाई कहते हैं मैं 35 साल की उम्र से शुरू करूंगा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा। इनका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है 15 साल और टोटल इन्वेस्टमेंट इनका आता है लगभग 9 लाख के आसपास, एंड इसकी वैल्यू 33 लाख के आसपास यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। खैर इनकी बात तो छोड़ो, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने 40 में शुरू करूंगा लेकिन मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, उनकी वैल्यू की हम बात करते हैं। अगर कोई 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और 40 साल उम्र हो चुका है, 50 में उसको पैसे चाहिए, यहाँ पर भाई 10 साल उनके पास इन्वेस्टमेंट का समय है और यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख का हुआ इनका, एंड टोटल वैल्यू सिर्फ 27 लाख के आसपास इनको देखने को मिल रही है, सेम रेट ऑफ रिटर्न से। मैंने वीडियो में कई बार कहा है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, आप एक चीज नहीं इन्वेस्ट करते हो, आप दो चीज इन्वेस्ट करते हो। पहला तो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, दूसरा होता है आपका समय इन्वेस्ट। तो अगर अभी भी आपकी एज कम है, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से अपने लिए कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जो लंप सम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, कहते हैं भाई मेरे पास पैसा इकट्ठा होगा ज्यादा तो इन्वेस्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने सेम फॉर्मूला लिया है। अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख रुपए अपने अटेन में, तो इनके पास 32 ईयर कंपाउंडिंग का समय मिलता है और यहाँ पर इनके पैसे लगभग 87.56 लाख के आसपास पहुंच सकते हैं, अगर इनको इलस्ट्रेशन हाइपोथेटिकली 15% का रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं पे दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे लंप सम के लिए, 35 की एज में, 15 साल उनके पास कंपाउंडिंग का समय है, तो इनके पास लगभग 40 लाख के आसपास वैल्यू पहुंच सकती है। सेम इसी तरीके से जिनकी उम्र 40 हो चुकी है, 15 लाख अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट इनके पास समय 10 साल का है, इनका पैसा लगभग 60 लाख के आसपास पहुंच सकता है। और आप सभी को पता है कि शॉर्ट टर्म या फिर कम समय में मार्केट की वोलेटिलिटी ज्यादा झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप अपने डिसाइड कीजिए कि भाई अब मुझे करना क्या है। मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि छोटी सी SIP कैसे बड़ी सी SIP को पीछे छोड़ सकती है, लेकिन उसके लिए आपके पास समय होना चाहिए। अगर यही चीज सेम टाइम में ये इन्वेस्ट करते हैं अपना ज्यादा अमाउंट, तो डेफिनेटली इनको ये बीट कर सकते हैं। बट जब बड़ा अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास रिस्क लेने की क्षमता भी कम हो जाती है, बट छोटे अमाउंट से शुरुआत करते हैं तो रिस्क लेने की क्षमता हमारी बड़ी रहती है कि भाई चलो अगर डाउन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कम पैसा ही मारा जा रहा है। ये 2 रीजन होते हैं एक छोटी से SIP को जीतने का। सारा खेल दोस्तों यहाँ पर NAV का होता है। यूनिट जिस तरीके से बढ़ता है प्राइस, उसी तरीके से आपके पैसे की कीमत बढ़ती हुई आपको दिखती है। और यहाँ पर एक चीज ये कर सकते हैं SWP, अगर ये चाहे तो यहाँ पर SWP करेंगे तो लो रिस्क फंड उनको चुनना होगा, जैसे कि यहाँ पर
कंसिस्टेंट रिटर्न को मिल पाए। और ये इंडेक्स फंड, हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड हो सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड जिसे कहते हैं इक्विटी और डेट का दोनों का मिक्सचर होता है 50-50% का, जिसे फायदा और नुकसान मतलब एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट, एक बिना रिस्क वाला इंस्ट्रूमेंट, जिससे आपको एक एवरेज रिटर्न मिलता रहता है। तो यहाँ पर अगर ये SWP करते हैं 95 लाख रुपए जो इनको मिले हैं, यहाँ पर अगर ये 1 लाख महीने का विड्रॉल करते हैं, अगर इनको SWP में हाइपोथेटिकली 12% का रिटर्न देखने को मिल जाता है, तो अगले 20 साल तक अगर ये विड्रॉल करना चाहे अपने 1 लाख को, तो विड्रॉल कर सकते हैं अपने घर खर्च को चलाने के लिए महीने का। ये होता है पावर एक छोटे से इन्वेस्टमेंट का। अगर आप भी आज शुरू करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करने से कुछ नहीं प्राप्त होगा, तो आप ये बिल्कुल गलत है। एक छोटी सी SIP आपके पूरे जीवन को बदल सकती है अगर आप सही तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और कंसिस्टेंसी से अगर काम करते हैं, तो कंपाउंडिंग आपके पैसे पे काम करती है। पैसे ही आपको पैसे बनाकर दे सकते हैं अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट अपना चुनते हैं। इस वीडियो की राय आपसे कमेंट में मांगना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, तो भैया अब तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो तो, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर कीजिएगा जो कि अभी कहता है मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, या फिर अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर बच्चे देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारी वीडियो आपने शेयर किया होगा, लेकिन इसको अगर आप शेयर करते तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर हो सकता है। जो डिसीजन आप 5 साल बाद लेने वाले थे, ये डिसीजन आप जल्दी ले सकते हैं और अपने लिए कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। मेरा प्रयास यही रहता है कि छोटे से अमाउंट से बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे बनाया जाए, ताकि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाए। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मैं 50 लाख का प्लॉट ले पाऊं और उसकी इनकम कम है, 15,000 महीने का कमा रहा है, तो 50 लाख का प्लॉट लेना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मैं 50 लाख की वेल्थ बना लूंगा, अगर वो 15,000 भी कमाता है, उसमें से 2,000 रुपए भी SIP करता है, तो आने वाले 20-30 सालों में वो उस 50 लाख की कीमत तक के लिए प्लॉट को इकट्ठा कर सकता है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का एक नियम है। तो आई होप आज सबकी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। SWP कैसे करते हैं उसका पूरा फुल कोर्स मैंने बना रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। SWP कैसे किया जा सकता है, अपने इन्वेस्टमेंट से कैसे अपने घर के खर्चे को चलाने के लिए लिया जा सकता है और हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ते रहे, इसके लिए आप इस वाले वीडियो पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए। मिलते हैं आपको इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।